आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली नंबर 12 वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या करेंगे, वर्त के बारे में जानेंगे। वर्त क्या होता है? वर्त एक समतलीय आकृति है। वर्त क्या है? वर्त एक समतलीय आकृति है। क्या जानेंगे सबसे पहले वर्त के बारे में। तो वर्त क्या है? वर्त एक समतलीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु जिसका प्रत्येक बिंदु उसी समतलीय आकृति पर निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये अपना वर्त है, ठीक है, ये अपना वर्त है। इस पर जो अलग अलग जैसे बिंदु है, जैसे यहाँ P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी बिंदु है वो यहाँ एक समतलीय आकृति में निश्चित बिंदु ऐसा है। इससे क्या रहते हैं, ये हमेशा ही समान दूरी पर रहते हैं। किससे रहते हैं? समान दूरी पर रहते हैं। ये आपका क्या होता है? वर्त होता है। और वर्त के अंदर क्या होता है देखो, और ये जो निश्चित बिंदु होता है वो आपका क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। लेकिन जो ये पूरी जो आकृति होती है ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका वर्त का क्या कहलाता है? वर्त का व्यास कहलाता है। और जो व्यास होता है वो हमेशा ही त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। व्यास क्या होता है? व्यास हमेशा ही त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्या करेंगे, त्रिज्या यानी व्यास और त्रिज्या को बराबर करने के लिए त्रिज्या से को क्या कराना पड़ेगा? 2 से गुणा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि व्यास होता है वो हमेशा ही त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब देखो इसके अंदर और भी क्या चीज़ें होती हैं। तो अपने जो प्रश्नावली है वो क्या है? क्षेत्रफल। तो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे। तो वो क्या होते हैं वो देखो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखो आपको त्रिज्या बता दी, व्यास बता दिया, लेकिन जो ये जो आकृति होती है, आकृति की चारों तरफ की परतें, ये इसकी क्या कहलाती हैं? ये इसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती हैं? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। और त्रिज्या को किसके द्वारा दर्शाते हैं? त्रिज्या को हम R द्वारा दर्शाते हैं। तो त्रिज्या का वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र, वर्त की परिधि बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr। और जहाँ पर क्या होता है? पाई का मान हमेशा ही 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। या इसका मान क्या ले सकते हैं? 3.14 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? आपका वर्त की परिधि आ गई आपकी। फिर होता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो चारों तरफ की जो बाहरी जो होती है ये तो क्या होती है? आपकी परिधि। लेकिन जो अंदर की तरफ ये होता है ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? πr², ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया अपना? πr²। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके 12.1 है उसमें अपने को क्या काम आएंगे? ये काम आएंगे दोनों फॉर्मूले। ये एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? 2 सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल। 2 सेकेंद्रीय क्षेत्र। सेकेंद्रीय कौन से होते हैं? जिनका केंद्र तो एक होता है लेकिन उनका एरिया है वो अलग अलग। जैसे इनका केंद्र तो ये O हो गया लेकिन इनकी त्रिज्या ये हो गई और इसकी ये हो गई। इसको हम बोलेंगे R1, इसको क्या बोलेंगे? R2 बोल देंगे, ठीक है। तो सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल यानी छोटे वर्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े क्षेत्रफल का, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का
क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, पाई r 2 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई r 1 की स्क्वायर। ये तो हो गया इनका क्षेत्रफल, पूरे का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये कैसे निकालेंगे, पाई r2 की स्क्वायर और प्लस r1 की स्क्वायर। ये तो हो गया दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल। अगर इसी में अपने को पूछ ले कि सिर्फ इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे, इस मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल। तो वही बात क्या करेंगे, पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर। अब इस पर आप डिपेंड करते हो कि r1 त्रिज्या बड़ी है, वो उसको r1 मानते हो या r2, ठीक है, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर बड़ी त्रिज्या को r1 मानोगे तो माइनस क्या करोगे, r2, अगर r2 को बड़ी मानोगे तो माइनस क्या करोगे, r1 की स्क्वायर करोगे। इस प्रकार जो अपने 12.1 प्रश्नावली में काम आने वाले थे जो फॉर्मूले थे वो इस प्रकार है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके, वो कैसे होंगे। तो देखो इसके अंदर अगर ऐसे सवाल आ जाए, जैसे अपना एग्जाम्पल ये हो गया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। इस सवाल में परिधि और क्षेत्रफल दोनों के बारे में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लें, r, जो इसके अंदर हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अपने को दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल की दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना पाई r स्क्वायर बराबर 154, और r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 154 बटे पाई का मान 22। अगर भिन्न संख्या में है तो ये कहाँ चला जाता है, ये ऊपर की साइड में चला जाएगा, और 22 से 7 154 होते हैं। r स्क्वायर बराबर आ गया 7 की स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की परिधि ये होता है अपना 2 पाई r, तो 2 × 22 बटे 7 × 7, 7 से 7 यानी 44 सेंटीमीटर अपनी क्या आ जाएगी, परिधि। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बोल दे कि 44, एक वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप सबसे पहले ये प्रोसेस करोगे और उसके बाद में ये प्रोसेस करोगे, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो धन्यवाद, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।